ये था सेविंग अ लार्ज डॉक्यूमेंट फाइल ऑन डिस्क ऑन डिफरेंट एरिया। तो इसकी एग्जांपल क्योंकि हम लोगों ने क्लास के अंदर एक तरीके से की हुई थी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, तो इसलिए आई थिंक सो के आप लोग खैर बहरहाल इसका जो है वो कुछ और भी आंसर आया है। आई थिंक सो किसी ने शायद और भी लिखा तो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो बात ये थी कि ये तो खैर सबने सही लिखा, ट्री था इसका। लेकिन ट्री लिखना था, और इसकी एग्जाम्पल के अंदर ट्री के अंदर इसके अंदर आप फोल्डर्स की भी एग्जाम्पल दे सकते थे। कीपिंग फर्नीचर इन अ ट्रक, ये सिंपल जो था स्टैक था, सही है। और स्टैक के अंदर जो आप एग्जाम्पल दे सकते थे वो दे सकते थे, मतलब ये हमने बहुत सारी देखी थी। जैसे एक प्लेट्स की एग्जाम्पल दे सकते थे कि एक दूसरे रियल लाइफ एग्जाम्पल कुछ दी थी ना। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने करा क्या है इसमें इसमें उन्होंने यही किया है कि इसके अंदर जो उन्होंने यही किया ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कि ना डायरेक्ट सिर्फ ये लिखा है कि डेटा स्ट्रक्चर, खाली डेटा स्ट्रक्चर, यानी नाम नहीं लिखा सिर्फ। और किसी ने सिर्फ एग्जाम्पल लिख दी है, वो भी एग्जाम्पल जो है रोम वगैरह के हवाले से, रोम और रैम की, कंप्यूटर के हवाले से राइट की थी। और वो भी कॉमन थी बहुत ज्यादा ना। कॉमन का मतलब वर्ड भी से ज्यादातर। तो बहरहाल खैर, एक तो ये था इसके अंदर। दूसरा ये था कि ये आपके पास ये वाला था इंसर्ट क्यू रिमूव। तो ये मुझे हैरत है कि अटेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी हम लोगों ने जो है वो, बल्कि ये भी आपके पास मौजूद है, इसकी एग्जाम्पल भी मौजूद है जो कि हमने देखी थी इसी में स्लाइड्स के ऊपर, जब हम जो है वो क्यों पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने इसको चेक किया था। तो एल्गोरिदम जब हमने देखे थे तो उसका जब हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, तो ये गुजर गई थी। ये पूरी ट्री की एक एग्जाम्पल थी, सही है। और इसके अंदर मैंने इस तरफ भी आपको एग्जाम्पल से बताया था कि किस तरीके से जो है टर्न और रियर के ऊपर जो वो ऐड हो रहे होते हैं, सही है। और साथ में जो है वो फिर मैंने टाइम को देखे मैनेज करना, थोड़ा सा इसमें इंटेलिजेंस चाहिए होता है। इंटेलिजेंस मैंने आपको पहले बताया कि पेपर को जो है वो पहले जो है वो कैलकुलेट, असल मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि जब आप फिजिकली एग्जाम दे रहे होते हैं तो सारी कैलकुलेशन आपके पास होती है कि इतने मेरे पास 2 घंटे हैं, और वो 2 घंटे होते हैं मिड टर्म के ना। या तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया। दूसरी बात ये कि ये मैंने बोला ये लास्ट में किया जा सकता था, हालांकि ये सबसे ज्यादा लेंथी था, सही है। 2-3 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको लास्ट में दे सकते थे क्योंकि ये 2 मार्क्स का था ना। तो 2 मार्क्स का आप इस ले सकते थे। और बाकी ये ये अभी मतलब ऐसी कुछ कॉपी है जिसमें बच्चों ने अपने वर्डिंग में टोटली किए। और ये वाली चीज तो भारत मैनेज एबल था। यहाँ पे जो है वो अच्छी तरीके से बताया है, और ये लॉजिकल भी नजर आ रहा है कि लिस्ट नॉट सॉर्टेड है। तो बुक तो सॉर्ट होती है, बाइनरी एग्जाम्पल मैंने बुक की दी थी आप लोगों को, तो बुक तो सॉर्टेड होती है। तो ये वाली चीजें जो है ना, नहीं नहीं, ये शहरियार आपका टोटल ऐसा नहीं है। मैंने टोटल जो है एक्सेल के ऊपर किया हुआ है। एक एक ये बार बार बच्चे कुछ इस चीज की भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि जी टोटल में रीचेक कर लीजिए। तो आप वो फिक्र नहीं करें, आप प्राइवेटली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। टोटल भी मेरे पास ऐसा कैलकुलेशन है कि उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ठीक है। तो वो मतलब ये था, ये है तो नया एक्सपीरियंस 2-3 सेमेस्टर का कि आप जो है वो कंप्यूटर के ऊपर चेक करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पेशली अगर आपको जो है माइक्रोस का आइडिया वर्ड वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर जो है अच्छा। अब हाँ, प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। थैंक यू, प्रोजेक्ट का आपने डिस्कशन किया। प्रोजेक्ट मुझे सबके सही लगेंगे, और हम लोगों ने डिस्कशन भी की थी। बस ये है कि हमारी जो क्लास नहीं हो पाई थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया था। आई थिंक सो ये, हाँ। ठीक है, आप सब है मेरे साथ, तो फिर हम ये देखते हैं। हम लोग हैं 17, दो दो मैं हूँ, तो मुझे निकालने तो 15 है हम लोग, सही है। अच्छा, असाइनमेंट और क्विज के मार्क्स ऐसे हैं कि असाइनमेंट और क्विज के मार्क्स मैं जो हूँ नॉर्मली सिर्फ इसमें नहीं बल्कि हर सेमेस्टर में ये करता हूँ कि बिल्कुल एंड के अंदर करता हूँ लोड में। तो अगर कुछ बच्चे जो पार्टिसिपेशन में, जैसे आप में अक्सर जवाब देते हैं, मैं बोलता हूँ पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट है, और मैं अक्सर क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, तो लोग जो है चुप रहते हैं। तो हाँ, बहरहाल ये एक अलग इशू है, जिसका आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि जो पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं कितनी इम्पोर्टेंस देता हूँ, सही है। तो
ये ग्रुप्स के देखें, मुझे कोई इशू नहीं है सिवाय इसके। ये भी अच्छा है, ड्रॉस एंड नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, लेकिन उनसे मुख्तलिफ बनाइएगा, जो हमारे जो दूसरी क्लास के अंदर है ना, उनसे ज़रा मुख्तलिफ बनाइएगा। और जो है एक गुड है, और इसके अंदर फ्यूचर जनरेशन तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस आने वाली है, कि इवन जो है वो आप मतलब कि डीएनए के बेसिस के ऊपर ये ड्रोन अटैक कर दिया करेगा, और उसी पर्सन से करेगा जिसका डीएनए मैच करेगा। अच्छा, कुछ साहिबान ने नाम भी नहीं लिखा था, वो भी ये अच्छा हुआ कि इस दफ़ा एलएमएस में ये फैसिलिटी दी गई है कि आपके आपकी जो पेपर है वो फोल्डर वाइज, यानी फोल्डर बनता है, उसके अंदर आपकी कॉपी होती है, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। वरना तो पिछली दफ़ा मुझे पूछना पड़ा था स्टूडेंट से कि ये किसकी कॉपी, जैसे नॉर्मली होती है, क्योंकि जब कोई नाम ही नहीं होगा और कुछ होगा। अच्छा हाँ, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो आपके पास पेपर था, तो पेपर जो है वो किस नाम से था, सेफ था, सही है। पेपर जो था ये, इसका एक ही नाम था, डबल ICT, सही है, वर्जन 2 करके इसका नाम था ना। तो अब क्या हुआ, सबने जो है ज़्यादातर अपलोड करा, और अपलोड करने के बाद वो सेम नेम रहने दिए, सही है। अब मतलब इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम तो आप राइट ही कर रहे हैं, लेकिन जो आप कॉपी वगैरह जो राइट कर रहे हो, उसके अंदर भी आप जो है वो स्टूडेंट नेम वगैरह लिखें, सही है ना। राइट डाउन योर आंसर इन गिवन स्पेस एट द एंड ऑफ एग्जाम पेपर विद प्रॉपर टाइटल आंसर फॉर क्वेश्चन, ठीक है सर, ये तो है, लेकिन इसके अलावा बहरहाल अच्छी प्रैक्टिस यही, शायद वो रिस्ट्रिक्शन इस दफ़ा हटा ली गई है, लेकिन ये होता है कि आपको जो है ना ये कहा जाता है कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम के साथ जो है वो सेव करें, तो उसमें टीचर को बड़ी आसानी हो जाती है कि जिसकी कॉपी ओपन कर रहा है पहले स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, तो आप एटलीस्ट फाइनल में इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, और अपलोड करते हो जो आपके पास फाइल का नेम होगा वो नहीं। अब 10 नाम जो है वो फाइल के नेम्स के साथ हो जाते हैं, उसी फाइल के नेम। तो जब मैं डाउनलोड करूंगा तो जाहिर ही बात है वो एक ही फोल्डर में अगर मैं करता हूँ उनको चेकिंग के लिए, तो फिर वो ओवरराइट का मसला आ जाता है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो करें, और ये क्या गलती से किसी ग्रुप में हो गया, तो ये आदम साहब कह दीजिए, ठीक है, कि ऐसा जो है वो सही कर रहे हैं ग्रुप को। अच्छा, ये इसके ड्रोन का तो खैर सही है, गुड है। हाँ, और इसके मेम्बरान भी सही है, अच्छे हैं पढ़ने वाले। अच्छा, उसके बाद जो है अ, खैर पढ़ने वाले तो खैर सब बच्चे हैं, मुझे कॉपीज देख के भी अंदाजा हो गया, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये है, ये वाले जो ग्रुप है इसके अंदर है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, ये भी सही है, गुड है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये भी सही है, पाक आर्म फोर्सेस, ये भी गुड है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट भी, सब स्टूडेंट भी गुड है, और सब प्रोजेक्ट भी गुड है, ठीक है। वो पहले वाले को मैंने गुड कह दिया, तो सही मतलब नहीं और गुड नहीं, और ये बच्चा जो है ना ये मेहनती है, इसने बड़ी मेहनत की है, और कोशिश करें, मतलब ये कुछ बच्चों को जो है वो पढ़ के पेपर अंदाजा हुआ कि वो हट हट के जो है ना उन्होंने कोशिश की है, बहुत मेहनत की है। इसमें ये बच्चा भी था, इसने लेके तो आया ये 19, लेकिन हाईएस्ट टाइम, तो इसका मतलब है कि ये इसने की तो। अच्छा, ये प्रोजेक्ट भी सही है, गुड है, ये प्रोजेक्ट जो है वो भी गुड है, ठीक है। नाम अपना सही करा लीजिएगा। फवाद, आप अपना कैमरा सही कर लें, आप जो है ना वो आपने अपना कैमरा जो है वो उल्टा किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास गुलाम कादिर का ग्रुप है। अच्छा देखें, बस इसमें मैंने पहले भी कहा था प्रॉब्लम है, तो इस ग्रुप में से कोई मुझसे बात करना चाहता है, हैंड रेज कर दे। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आईटी के अंदर जो है ना एडवांस सिंपल आईटी ना करें, या तो आईटी इन 2050 कर लें, कि आज से 30 ईयर्स के बाद कहाँ पे होगी आईटी, या फिर ये कर लें कि वहाँ बात कर लें मुझसे, या कोई भी ग्रुप में बात कर लें हैंड रेज करके, और इस या बात कर लें या समझने के बाद ओके कर दें, दो में से एक काम करें। तो या तो ये कर लें, या फिर मैंने आपको बताया था मशीन लर्निंग है, और आईओटी है, डेटा साइंस है, इसकी एक कोई ब्रांच सेलेक्ट कर लें, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी भी बहुत सारी ब्रांच। तो गुलाम कादिर, उज़ैफा और फहद में से जो जो है वो तो या तो ओके, ये गुलाम कादिर ने ओके लिखे, ठीक, ठीक है, ये ग्रुप भी हो गया। और
ये अकेले अब्दुल हमीद हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और भी बना रहे हैं, तो या तो आप बता दें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर आप क्या चीज़ स्पेशली करेंगे, हिस्ट्री जो है वो मतलब कोई सिंपल ये एक हिस्टोरिकल ही होगा, लेकिन सही है। एक बच्चे ने बताया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंड है, गुलाम कादिर ने लिख दिया। ये जो है अब्दुल हमीद है अभी क्या, राइट करें अपना 1 या 2 राइट करें अगर अब्दुल हमीद है, ताकि मैं अब्दुल हमीद से भी जी, या तो मुझसे बात कर लें अब्दुल हमीद, या फिर ये है कि आप इसको डिटेल में बता दीजिए कि ये या राइट कर दीजिए कि इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि सिंपल इस तरह से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगर आप सेलेक्ट करें इसमें स्पेशली इवेंट, वैसे अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी लिखा जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है प्रोजेक्ट, उनकी जो मेन मेन इवेंट्स थे। सही है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम अगर देखें वही है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, या उनकी लाइफ के बेसिस के ऊपर सो ऑन, उनकी जो है वो हदीस, कुछ हदीस रख लें, मैं ये नहीं कह रहा हदीस है। हाँ देख लें आप अब्दुल हमीद, जो भी है थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव करें। देखें ये सारे अट्रैक्टिव है, ये इन्होंने कह दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी अट्रैक्टिव है, ये भी अट्रैक्टिव है। सही है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स अट्रैक्टिव है, पाक आर्मी ये भी सही है, आर्म फोर्सेज है, एरोग्राफिक भी सही है, ड्रोन, तो बाकी प्रोजेक्ट तो मुझे सही लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। वही बात है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन इसमें थोड़ा सा है तो इसको आप देख लीजिएगा। सही है, और अब जो है ना, अच्छा जिसका नाम नहीं है वो उसामा से, सॉरी उसामा का नाम, शहरियार ने क्या लिखे, प्राइवेट दे दें, क्या चीज प्राइवेट दें? आपका जो नाम का भी मसले आ रहेंगे ना, उसामा शरीफ, आप कह दीजिएगा, आदम आप इनको जो है ना कर लीजिएगा जिसके नाम है। नहीं, पेपर किसी का मैं सेंड नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता पेपर सेंड किया जाए। बस ये है कि पेपर जो है ना वो आपको बताया जा सकता है कि आपके इतने मार्क्स वगैरह है। हाँ, अगर आप जो है वो मुझे पता है ना, विद कैलकुलेशन भी अभी मेरे पास जो है वो है। अच्छा मैं आपको वैसे अभी बता दूं, क्योंकि मैंने कॉपी वाइज जो है वो भी रखे हुए मार्क्स, ताकि बच्चों को वो प्रॉब्लम ना हो। आपको हमेशा वीर है, अच्छा शेयर यार है, अभी शायद शेयरिंग जो पास हो गई है, मैंने ओपन कर रहा हूँ आपकी फाइल शेयर यार की। ठीक है, वैसे तो मैंने इस समय से इसको बनाया हुआ है, मुझे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती मार्क्स फाइंड आउट करने में। मैं क्वेश्चन वाइज भी जो है वो सबको बता सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर वाइज कौन से उन्होंने अटेंड अटेंड किए थे, कौन से जो अटेंड नहीं किए। तो अभी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 7 है 10 में से ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 है आपके। ये कैलकुलेट कर लें आप, सही है। मैं शहरियार आपसे कह रहा हूँ, सही है, 7 के अंदर कितना है, सॉरी 1 में 7 है और 2 में 8 है, कितने हो गए, 15 हो गए। हाँ स्क्रीन को छोड़ें, अभी तो मैं दूसरी स्क्रीन पे ओपन करके नंबर चेक कर रहा हूँ ना। तो अच्छा तीसरे में आपके 0 है, क्योंकि तीसरे में आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो अभी तक आपके 15 हो गए। शहरियार सुन रहे हैं आप, शहरियार लिखें, 2 लिखें, ये कैलकुलेटर लेने चले गए शहरियार, ये है या बाहर चले गए वापस आए? हाँ चले लिखे, नेट मसला कर गया था, लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 है आपके, सही है, तो टोटल कितने हुए, 15। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 0 है, आपने अटेंड ही नहीं करा था, तो अभी तक आपके 15 है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ये जरा नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पार्ट ए में 3 है, सही है, जिसके 3 आउट ऑफ 3 है,
जिसके अंदर जो था वो आपके पास था सॉल्व करने वाला इंसर्शन या बबल सॉर्ट वाला, सही है। अच्छा, उस दूसरे में आपने आंसर लिखा है बाइनरी सर्च का, तो उसमें आपके 0 है। और तीसरे के अंदर जो है वो आपने क्या क्वेश्चन था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला था ना, जो मैंने एल्गोरिथम एक्स और एल्गोरिथम वाई पूछा था, तो उसमें जो है वो आप वही था। अब मैंने शायद अभी आपको दिखाया भी था कि वो सेम एज इट इज जो था पैराग्राफ लिखा हुआ था उसमें, मतलब ये उससे रिलेटेड नहीं था। तो ये 2 और तो टोटल आपके 5 बन रहे, ठीक है, 3 और 2, क्योंकि बीच वाले में आपके 0 है। तो 3 आउट ऑफ 3, 3 0 और 2 ये डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 0 2 क्वेश्चन नंबर 4 की ना। तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, 2 3 3 और 3 एंड 4, तो टोटल आपकी ये 8 बने। तो अब जो है वो आपके पास 5 और 8 13 और हो गई है, सही है। 5 और 8 13, पहले कितने बताए थे आपको, 15 बताए थे, अब 13 हो गए, तो ये बन गए 28। तो 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितने होते हैं, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, 14 होते हैं। तो आपके कितने हुए, 14। तो मेरे ख्याल में आपके पास जो है 14 ही आया शायद यार। हाँ, क्या 15 और 13 कितने होते हैं, 28 नहीं होते। आज मेरे ख्याल में इसी में क्लास जो है वो चल जाएगी। जिनको, अच्छा एक दो को मैं बता देता हूँ जिनको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में जो है वो इनसे वाइवा भी कंडक्ट कर लेंगे, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि बाकी में जो है इनके मार्क्स सही है या नहीं। अच्छा जी, अब आप भी देख लें, खालिद आपको भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि पिक्चर वगैरह देखें, खालिद आप जरा सुन लीजिए, ठीक है। आपके जो है वो पहले वाले में 7 है, वो तो खैर अवामी क्वेश्चन है, वो तकरीबन 6 7 6 7, किसी के 8 या 9 भी है जिसने जो है बहुत ही जबरदस्त अलग अलग कैलकुलेशन किया और जरा हटके लगा था। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, सही है, ये तो आप समझ लें, मैं सभी के नंबर बता रहा हूँ, 7 आउट ऑफ 10। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपके हैं 6 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो ये 7 और 6 कितने बन गए, ये आपके बन गए 13, ठीक है। तीसरा वाला वो ही है जो किसी ने अटेंड नहीं करा तो आपने भी नहीं करा, सही है ना, तो ये आपके 0 बन रहेंगे। तो अभी तक आपके कितने, 13 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें जो है वो है, तो आपने जो है इंसर्शन सॉर्ट वाला या बबल सॉर्ट किया ही नहीं है, सही है, तो उसमें 0 है। आपने एक जो है इत्तेफाक की बात ये है कि सबने बाइनरी दिया था, आपने लीनियर सर्च आंसर दे दिया, तो उसमें 3 आउट ऑफ 3 है आपके, ठीक है। और वो आखिरी वाला जो था उसके अंदर वो भी आपने अटेंड नहीं किया। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 बन रहे हैं। तो अब तक आपके पास कितने हुए थे, 13 और 3 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो आपके जो है वो 7 बन रहा है, सही है। तो ये आपके पास टोटल बन गए, ये बने थे पहले 7 13 16 और 7 कितने होते हैं, 23। तो 23 के जो है वो बनते हैं 11.5। तो आपको मैंने 12 दिए हैं, देखें आप चेक करें, खालिद आपके 12 आ रहे हैं क्या, अगर आपके 12 है तो आपकी कैलकुलेशन सही है। खालिद अजहर आप हैं, चलें खैर, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। चलें सही है, मैं एक दफ़ा फिर इसको रीचेक कर लेता हूँ। 7 6 13 13 एंड 16 16 एंड 7 16 एंड 7। क्या, इसको मैं अभी आप जो है ना दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लूँगा, ठीक है, ताकि ये एक आध नंबर का अगर डिफरेंस है तो इसको मैं देख, ये मैं रीचेक कर लूँगा, एक आध हो सकता नंबर की मिस्टेक हो गई हो काउंटिंग के अंदर। अच्छा, अब ये वाली बात हो गई ग्रुप का, आप सुन लें, ग्रुप का ये है कि आप प्रोजेक्ट का भी आपकी डेडलाइन जो है वो है कि
हम लोग जो है नॉर्मली इसको स्टार्ट कर देंगे, मतलब वाई स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्ट के लिए। अब आप इसकी पहला वाला जो है ना। अच्छा, ये 1 नंबर या 2 नंबर का मसला है, ये मैं जो हूँ रीचेक कर लूंगा, लेकिन मुझे आई एम श्योर कि कोई ना कोई इसके अंदर जो है अभी दोबारा इसको रीचेक करने के बाद मैं आप लोगों को बता सकूंगा। तो आप मुझे जो है ना उसके बाद कांटेक्ट कर लीजिएगा क्लास के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। सही है, तो फिर मैं दोबारा इसको रिकाउंट कर लूंगा। अगर सैटरडे को कर लें तो अच्छा है, मैंने बोला है ना कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सैटरडे तक कर लें तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर देखें 1 नंबर का अगर प्रॉब्लम है तो वो फिर एडजस्टेबल इसलिए है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो वो है मिड मिड उसके क्विज़िस के और असाइनमेंट के मैं इसीलिए एंड में करता हूँ कि अगर किसी का मिड टर्म में कोई इशू हो जाए। इशू तो खैर आप दोनों का नहीं है, आप इतना वो नहीं खुश अभी खुश नहीं होइएगा, बाद में खुश होइए। हाँ सही है, सैटरडे को आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपसे आराम से बात कर लूँगा, मॉर्निंग में ही कर लीजिएगा 11 बजे तक। तो उसमें जो है अगर किसी का, अब मैं आपको जनरली बता रहा हूँ सब बच्चों को ना कि अगर किसी का जो मैं एंड कर रहा होता हूँ, मतलब ये है कि मैं एंड में चेकिंग कर रहा होता हूँ असाइनमेंट को इसकी, तो वो इसीलिए कर रहा होता हूँ कि अगर किसी का हो तो उसमें एडजस्ट हो जाए। अगर मिड टर्म के अंदर कोई इश्यू वगैरह हो गया तो उसमें मैं एडजस्ट कर दूँगा। ऐसी कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर किसी का, वैसे तो मुझे आई एम श्योर क्योंकि मैंने कैलकुलेट की एक्सेल के ऊपर किया है और एक एक क्वेश्चन को उधर मार्किंग की है। इसको मैं रीचेक आप दोनों के कहने के ऊपर आप लोगों का जो एक एक नंबर का मसला आ रहा है वो रीचेक कर लूँगा। अच्छा, अब जो है वो बात हम ये करते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। देखिए प्रोजेक्ट जो है ना हमारा 15 वीक कौन सा होता है, 15 वीक जो है वो ये होता है कि आप जो है इसके अंदर 15 वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। आप गौर से सुनिएगा। देखें आप लोग, मैं जो हूँ वो आपको ऐसी ही बात बताता हूँ। मैं आप लोगों को जो है ना, हाँ वो खालिद मैं चेक कर लूँगा, आप फ़िक्र नहीं करें। और अगर एडजस्टेबल हुए किसी भी स्टूडेंट के, वो कोई मसला नहीं है। अभी आप लोगों के जो है वो क्विज़ और असाइनमेंट जो है वो मैं अभी क्विज़ और असाइनमेंट मैं आपको सैटरडे को दे भी दूँगा ना, तो वो भी आप करिएगा। क्विज़ और असाइनमेंट कोई नहीं छोड़िएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर बच्चे ऐसा होता है कि वो सबमिट ही नहीं कर रहे होते। और कोशिश कीजिएगा टाइम में हो। टाइम आपको पता है एलएमएस पे कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसमें लेट लिखा हुआ आ रहा होता है, तो कभी-कभी प्रॉब्लम भी बन जाती है। अच्छा, ये जो है इसमें आप लोगों ने प्रोजेक्ट में ये करना 15 वीक में आपका बहुत बिजी होता है, सारी लैब्स हो रही है, बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। तो मैक्सिमम ये है कि हम 13 वीक में स्टार्ट कर देंगे और 14 वीक तक जो है ना हम इसको कंप्लीट कर देंगे, आपके जो जो भी प्रोजेक्ट है। अच्छा, क्या तरीक़ेकार रखेंगे इसका? तरीक़ेकार बहुत आसान सा होगा। वो ये होगा कि अब मैंने और क्लासेस में तो कह दिया था, अब ये है कि 23 मार्च आपकी छुट्टी हो गई थी, तो आप लोगों ने क्या करना है अगली क्लास के अंदर होम पेज के अंदर जितने ऑप्शन आप जो है वो अपने रखते हैं, जिसके अंदर खाली होम पेज की जो वो मेन्यूज हो या आपकी डिजाइनिंग वगैरह हो, उसके अलावा अगर आप करना चाहें तो कर लें। अच्छी बात है अगर एक आध पेज और कर लें, लेकिन अब आपका पहला जो माइलस्टोन है वो यही है कि आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो मुझे फर्स्ट होम पेज जो है सबने चेक कराना है कि आपने ये कर लिया है काम। और इस तरीके से अब मैं मार्किंग करूंगा कि जितना जो है वो वर्किंग, अब अगर कोई जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर लेता है यानी थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ाता है काम को, तो वो चीज़ भी मैं अपने नोटिस में रखूँगा और उसके लिए वो पॉज़िटिव ही पॉइंट्स में जाएँगी, ये बात है। ठीक है, टोटल आपका जो 15 है, 15 में से जो 10 आपके जो हैं वो अ, वाइवा के हैं, क्योंकि उसमें आप जो है वो कोई चेंज वग़ैरह करने को मैं कहूँ या आपसे जर्नल क्वेश्चन करूँ जिसमें आप या आपकी कोडिंग ओपन करके कहूँ उसमें चेंज कर दो या आपकी कोडिंग देखूँ मैं, तो वो एचटीएमएल और क्योंकि सीएसएस में आपने बनाया हुआ होगा तो आप उसको इजीली कर पाएँगे। लेकिन उसमें चेक ये करना होता है कि किस बच्चे ने खुद बनाया, किसने खुद नहीं बनाया। एक बात, दूसरी बात ये कि नेक्स्ट टाइम आप ये कर दें, उसके बाद आपने ये करना है, अगर कोई पहले कर ले तो वो आपकी जो है उसमें ग्रुप में व्हाट्सएप की अपनी स्नैप डाल दे, उसके फर्स्ट फ्रंट पेज सिर्फ एक स्नैप। लेकिन स्नैप के अंदर जो है आपके ग्रुप मेंबर्स नेम और आपका नाम लिखा होता है कि मैं उसको देख देख सकूं कि किस ग्रुप ने जो है वो बनाया है। सिर्फ फ्रंट पेज होम पेज बनाना है, ठीक है। उसके बाद उससे अगली क्लास में जो जितना भी होगा हो सकता है उसकी अगली क्लास में ही आप लोगों को कंप्लीट हो जाए, तो मैं वाइवा दे दूं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम जो है वो 5 टू, मैं आई थिंक तो मैंने लिखा था कि 7 टू 10, तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका 7 में है, 8 में है, 7 जो है वो ऑलमोस्ट सही है। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर नंबर ऑफ पेजेस, अगर वो ज़्यादा और होता है तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, अगर रिक्वायरमेंट।
और वो मैंने बता दिया है कि आपको जो है ना एक डेमो प्रोजेक्ट, अच्छा वो आप डेमो देख सकते हैं वीडियो का, जो जिसके अंदर जो है वो ये आपको बताया गया है कि कैसे जो है लोग अपना डेमो दे रहे हैं। डेमो तो खैर वो उस वक्त मैंने ले लिया था, कुछ बच्चों का वीडियो ले लिया था कि आप रिकॉर्ड करके देते हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि मैं डायरेक्टली डेमो ले रहा होता हूँ कि कंप्यूटर के ऊपर जो है वो ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है वो बता रहे होते हैं। इसकी मैंने आपको जो है वो एग्जाम्पल भी दी है। अब्दुल हमीद, आपने कुछ लिखा है सर करके, तो आप जो है वो अ, आप उसके बाद भी लिख दें। और आप जो कह रहे हैं खालिद, तो वो मैं चेक कर लूंगा जो अभी आपने लास्ट में लिखा है ना। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम ये बात करते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर आप ओके हैं, सब समझ गए हैं, तो 3 लिख दें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपकी भी समझ में आ गया है। सही है, 3 राइट कर दें। और आप लोगों के ऊपर है कि जितना ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि आप डेमो दे दें और फिर जो है वो अ, उसके जो है ना, लेकिन लास्ट डेट 13 वीक है। अब उसके लिए अब मैं आपको यही कह सकता हूँ कि यहाँ पे लेके चलूँ, और यहाँ पे लेके जो है वो आपको ये बता दूँ कि अगर आप वीक काउंट करेंगे तो वीक इस तरीके से है कि हमारी जो 23rd को क्लास नहीं हुई थी, तो ये आज ये हमारी क्लास हो रही है इस वीक के अंदर। तो इससे पहले ये कौन सी क्लास थी? 9 थी, ये 10 थी, तो ये हमारे पास कौन सी 11 हो रही है। तो ये 12 हो जाएगी, फिर ये 13 हो जाएगी। तो 13 को कर दें आप, मैक्सिमम कोशिश करें 13 तक प्रोजेक्ट भी ओके हो जाए, वो भी ओके हो जाए, ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना रहे ना। उसके बाद बाकी और क्लास के अंदर जो है वो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि और भी आप लोगों की जो वाइवा वगैरह है। जी जी, रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा मैं। और अगर हो सकता है मैं उससे पहले एक आध आप लोगों को HTML, क्योंकि HTML और CSS में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि डिजाइनिंग तो हो जाती है, लेकिन अगर आपको छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना हो तो नहीं होता। तो वो किस में होता है? वो होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो मे भी पॉसिबल कि मैं आपको अगली क्लास में एक जावा स्क्रिप्ट का कुछ थोड़ा बहुत करा दूँ, इतना कि लॉगिन पेज या उसकी वैलिडेशन, क्योंकि वो बिल्कुल C# है, इफ देन सब कुछ वही है, लूप्स भी वही है। अगर आपने C# की हुई है, अगर आपको इफ लिखना आता है, तो आप जावा स्क्रिप्ट में भी इफ लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको एक क्लास में करा दूं, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँगा मैं आपको C# में लॉगिन पेज बनाना सिखाऊंगा, तो आप सब जो खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने इफ वगैरह भी किया है। 1 वीक? नहीं, 1 वीक तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि कुछ बच्चे काम करने वाले होंगे, वो उससे भी आगे पहुंच जाएंगे। तो आप ये रखें। वैसे तो आपके पास 15 दिन है अभी। अच्छा, अब जो है वो अगर मैंने जावास्क्रिप्ट कराया तो जावास्क्रिप्ट से लूंगा, वरना फिर जो है वो नहीं लूंगा। बाकी ये है कि हम लोग जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा आज जो हमें पढ़ना था वो थोड़ा सा अगली क्लास के अंदर जो है मैक्सिमम उसको भी कवर करना होगा। अब सिर्फ प्रोजेक्ट होगा और जो है रिलेटेड, और साथ में बस ये है कि जैसी कोई और असाइनमेंट आए तो आपने कुछ सोचना नहीं है, आपने जो है फौरन जो है उसको इन टाइम जो है सबमिशन करा देनी है। ठीक है। आ, ये बात भी हो गई। और मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ पहले, उसके बाद जो है वो आप अटेंडेंस लेते के साथ ही जाइएगा। नहीं, आपको फिर बाकी टाइम में थोड़ा सा टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे कुछ। ठीक है, तो अभी जो है वो हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, मैं ज़रा अटेंडेंस को अपलोड कर 913। हाँ, अगर कोई क्लास के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि किसी ग्रुप में नहीं है ना, तो वो फौरन जो है वो ऐड हो जाए। एक सही है। अच्छा, आपके साथ ऐड हो जाए। हाँ, मेरे ख्याल में तो सब क्लास में भाई कोई ऐसा है अभी भी बता दे, वरना अब्दुल हमीद जो है वो अभी अकेले हैं, तो इसलिए जो है वो उनको
उसामा शरीफ को ना इनके साथ ऐड कर दीजिएगा, अब्दुल हसीब के साथ, ठीक है। आदम, आपको मैं कह रहा हूँ, उसामा शरीफ को जो है वो आप, ठीक है, आप दोनों अब हो गए, समझ गए, ठीक है, अब आप दोनों साथ हैं, तो आप लोग एक दूसरे से नंबर वगैरह लेके बातचीत शुरू कर दें कि कितना वर्क हुआ है, क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाली भी बात हो गई। अब मैं ज़रा अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, पहले अटेंडेंस जो है वो मैं उन लोगों की लगा देता हूँ जो मुझे याद है जहन में कि जो लोग मौजूद हैं। उसके बाद जो रह जाएंगे उनसे मैं जो हूँ पूछ लूँगा, अगर बीच में आपका नाम आ रहा है और मैंने नहीं लगाया तो आप जो है वो लगा सकते हैं। सही है, अब ये नकी शायद आज थे तो मैं अभी लगा रहा हूँ। सही है, मैंने देखा था इन्हें, बल्कि ये आए। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद, देखें अभी ऐसा है कि जितने भी नाम मेरे जहन में मैं लिख रहा हूँ, अगर कोई रह जाता है ना, आपको इनके बीच में कोई नजर आ रहा है तो इधर ना विंडो के ऊपर आप राइट कर दीजिएगा, नकी, हाँ नकी है, सही है। तो अभी बहरहाल मैंने इसके नकी के बाद फवाद का राइट किया, सही है। और शावीर हमजा खान, आई थिंक ये दोनों होंगे। अहमद है क्या? अहमद तो मुझे कंफर्म नहीं है। खालिद का कंफर्म है, आमना का भी कंफर्म नहीं है, आमना है तो वो राइट कर दें, आमना भी राइट कर दें, और अहमद है तो वो भी राइट कर दें, और नहीं है तो फिर नहीं राइट करें। सही, जिन लोगों के नाम मुझे याद हैं वो तो मैं कर रहा हूँ। सही है, उनको मैं बगैर देखे जो है वो कर देता हूँ, जो कि मुझे याद है, ठीक है। और बाकी जो जिनके ना हो वो बीच में जो है वो कर दिएगा, पता नहीं ये हाँ, आसिफ से तो अभी मेरी बात हो रही थी। अच्छा, और इबादुल्ला जो है वो आए थे, नहीं, अब्दुल हमीद से, अब्दुल हमीद से बात हो रही थी, आसिफ से नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी अगर है तो वो लिख दो, नहीं है तो अब्दुल हसीब को फिर मैं एब्सेंट मार्क कर दूँ। अब्दुल रहमान भी है, ठीक है। और शहरियार, बस जो मुझे याद है वो यही लोग हैं। सही है। अच्छा, अब इसके अलावा कोई रह गया तो अपना नाम लिख, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया। अच्छा, इसके अलावा है मोहम्मद हाफिज मोहम्मद उसामा, हाफिज मोहम्मद उसामा, सही है, सही है, ये मैंने लगा दिया। और हसीब खान भी है, सही है, हसीब भी है, ये लगा दी मैंने। आई थिंक सो कि अब मैं दोबारा ऊपर से आ जाता हूँ, नकदी के बाद डायरेक्ट फवाद है और कोई नहीं है, अगर है तो नाम राइट कर दें। बाकी मैंने कहा था जो मेरे जहन में नाम है, मोहम्मद शबीर है, हमजा है, क्या हमजा है, हमजा खान नहीं है। हाँ, आ गया। अच्छा, अहमद और आमना नहीं है, सही है। खालिद अजहर है, और आदम है, और शेख तो है, सही है, इनमें सब है, सामान वामान वगैरह, और हसीब गुलाम भी है, ठीक है। और इबाद भी है, अब्दुल हमीद भी है, अब्दुल रहमान भी है, शहरियार भी है, और हाफिज, हाफिज। अच्छा, जिसकी रह गई वो जीरो राइट कर दे, अगर रह गई है किसी, मेरे ख्याल में तो सब है, वरना अब तक तो आ जाता लिखा हो। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। अब हमारे पास कितने हैं? हमारे पास जो है वो 30 मिनट है। अच्छा, 32 मिनट में थोड़ा सा जो है ना इसको आज देख लेते हैं। असल में ये आज जो है वो प्रोजेक्ट और मिड टर्म, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ कि आप लोगों को आंसर भी पता चल गया। अब आप लोगों जिनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ज़्यादा, वो भी जो है वो समझ गए होंगे कि नंबर किस वजह से कम आएगी, क्योंकि मैंने डिटेल बता दी। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है? कौन सी लैंग्वेज होती है? ये वो वाली लैंग्वेज होती है जो कि आपको कोई क्वेश्चन, क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, तो क्वेश्चन करती है डेटाबेस में आपके पास जो मल्टीपल या हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड या थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, कभी कभी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, जैसे फेसबुक। तो फिर जो है उसके अंदर सर्चिंग करने के अंदर
बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहती है। लेकिन हम जो है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि आपको आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना है या प्रोग्रामर फील्ड के अंदर जाना है, तो फील्ड के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि ये जो है जब आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो इतने अगर ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो वही होती है कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकता है कि मुझे उन एम्प्लॉइज़ के नाम बताएँ जिनकी सैलरी जो है वो आपके पास वो 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 या 30,000 के बिटवीन है। या फिर वो लोग जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, सही है? या फिर वो लोग जो कि कराची के रहने वाले हैं। तो ये सारी बातें जो है वो पूछ सकते हैं। सही है? अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही तो मैं करवा देता हूँ स्क्रीन शो। अच्छा चलें, सही है, अभी मीटिंग में भी 1 मिनट से कम रह गया, सही है? तो तकरीबन 5 मिनट है क्लास में। आज अभी हम यहीं तक क्लास रहने देते हैं, ठीक है? फिर इंशाअल्लाह ताला जो है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो एएच राइट कर दें आप लोग। ठीक है? इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर बस आप लोग वो प्रोजेक्ट बना के लाइएगा, कोई असाइनमेंट अपलोड हो तो वो कर दीजिएगा, क्विज़ वगैरह ना। ओ ओके, अल्लाह हाफ़िज़।